18 वर्षीय दुलारी एक छोटे से गांव में अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। दुलारी के पिता को शराब पीने की लत पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो असमय ही काल के गाल में समा गया था। उसी सदमे में दुलारी की मां मालती की तबीयत खराब होने लगी थी। तब पेट की आग बुझाने के लिए दुलारी घूम घूम कर काम की तलाश करती रहती थी। कभी उसे कोई खेत पर काम दे देता था तो कभी घर का काम बता देता था। ऐसे ही एक दिन दुलारी किसी खेत पर घास काटने का काम कर रही थी। तभी जीप में बैठकर ठाकुर साहब इधर से जा रहे थे। खेत में काम करती हुई दुलारी के शरीर की लचक देखकर ठाकुर साहब दो पल को ठिठक गए। उन्होंने जीप रोक दी और गौर से दुलारी को काम करते हुए देखने लगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने दुलारी को अपने पास बुलाया और उससे दो चार बातें करने के बाद वह समझ गए कि दुलारी कितनी मजबूर है। उन्होंने अगले दिन से ही दुलारी को हवेली में आकर काम करने के लिए कह दिया। अगले दिन से दुलारी हवेली में झाड़ू पोछा का काम करने के लिए आने लगी। दुलारी बहुत खुश हो गई थी कि उसे अब एक पक्का काम मिल चुका है। अब वह अपनी मां का इलाज भी करवा सकती थी। लेकिन काम करते हुए दुलारी ठुकराइन से सहमी रहती थी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही उसे आदेश दे दिया था कि झाड़ू पोछा के अलावा वह ना तो घर की रसोई में आएगी और ना ही घर के किसी और सामान को हाथ लगाएगी, क्योंकि वह अछूत थी। दुलारी भी अपनी हद जानती थी, इसलिए सिर झुकाकर काम में जुट गई। इधर ठाकुर साहब की नजरें तो उसके तन पर ही थी। एक दिन ठुकराइन मंदिर गई हुई थी। हवेली में और कोई नहीं था। ठाकुर के भीतर का शैतान जाग गया और फिर उसने पीछे से आकर दुलारी को अपनी मजबूत भुजाओं में पकड़ लिया। अचानक हुए इस प्रकार के हरकत से दुलारी घबरा गई। वह ठाकुर साहब की पकड़ से छूटने के लिए चटपटाने लगी, लेकिन ठाकुर साहब की पकड़ और भी मजबूत होती गई। वह उसे अपने बिस्तर तक ले गए और बिस्तर पर पटक दिया। उसके साथ मनमानी करने लगे। दुलारी रोते हुए कहने लगी, ठाकुर साहब, ठुकराइन तो मुझे अछूत कहती हैं, फिर आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? उस समय ठाकुर साहब कुछ भी कहने सुनने की अवस्था में नहीं थे। दुलारी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई न था। आधे घंटे के बाद जब ठाकुर संतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकले तो दुलारी मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी। ठाकुर साहब ने अपने आदमियों से कहकर दुलारी को जंगल में फेंकवा दिया। आज एक और मासूम हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। दुलारी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अछूत कहकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन उनके तन को रौंदते समय कोई भी उन्हें अछूत नहीं समझता। ठाकुर साहब तो कुकर्म करने के बाद शराफत की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें दौरे पड़ने लगे। उन्हें जगह जगह दुलारी दिखाई देती थी। कुछ लोग कहते थे कि वह पागल हो गए हैं और कुछ लोगों का मानना था कि जरूर ठाकुर साहब ने कुछ गलत किया होगा, जिसकी वजह से दुलारी की आत्मा उनसे बदला लेने के लिए आई है। ऐसे ही एक दिन पागलपन में ठाकुर साहब ने हवेली के पीछे वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।